हम छत पे आ चुके हैं। देखो कबूतर बहुत सारे आ भी गए, उड़ रहे हैं। कबूतर आ चुके हैं। देखिए बाजरा मैंने डाल दिया। मैं जा रही नीचे की भी काम है और फिर दूध लेने भी जाना है। देखो कबूतर अब आ चुका है धीरे 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 धीरे। अरे बच्चा बच्चा आ रहे हैं। इंडिया कहाँ है? बच्चा कहाँ है? इंडिया कहाँ है? बच्चा आ गए। पूरा नारा नोक चुके हैं, पत्तियों में दिख रहे हैं लाल लाल। तो हाय गाइस, मैं हूँ रेखा राजपूत और मैं बता रही हूँ कि छठ मैया कौन थी और छठ पूजा क्यों की जाती है। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं लेकर के भगवान जी का नाम। कि छठ मैया ब्रह्मा जी की लड़की थी जिनका नाम था षष्ठी और उनके पुत्र थे सूर्य भगवान। जैसे कि छठ पूजा होती है तो उनके साथ साथ जो है सूर्य की भी आराधना की जाती है। ये पूजा सिर्फ साल भर में सिर्फ 2 बार की जाती है। एक कार्तिक मास के षष्ठी शुक्ल पक्ष को षष्ठी शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। दूसरी पूजा चैत के षष्ठी शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो चलिएगा अब वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। कि छठी मैया का व्रत 36 घंटे का उपवास रह करके व्रती अपने व्रत को पूरा करती है और जल में खड़ा होकर ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी दिया जाता है। केवल व्रती ये बहुत सबसे पर्वों में से एक महापर्व है। पहले ये पर्व को बिहार और पटना में किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी प्रदेशों में इसका जो है पर्व पूजा की जाती है। इस पर्व से चलिएगा गाइस मैं बताती हूँ कि इस पर्व से क्या फल मिलता है। इस पर्व से जो निसंतान इंसान होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है और जो संतान होती है उनकी लंबी आयु की आराधना की जाती है। और ये षष्ठी पूजन मतलब छठ पूजा पहले भी किसने की थी? पहले जब रावण को मारकर भगवान राम जी आए थे तो उसकी पाप पधोरी को उतारने के लिए सीता मैया ने की थी मुंगेर में, जो कि आज तक उनके पैर भी जल में आचित हैं, क्योंकि 4 दिन तक ये त्योहार चलता है। तो 4 दिन तक त्योहार चलता है तो गाइस बहुत ही शुद्धता से इनका व्रत किया जाता है, आराधना की जाती है और पूजा बहुत ही सूप जो बांस के सूप में 5 प्रकार के फल रख करके और गन्ना का खड़े कर करके एक छप्पर बनाया जाता है, उसके नीचे ही उनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं सभी लोग और इसकी मान्यता भी बहुत है। चलिएगा एक छठ माता से ही जुड़ी हुई एक कहानी हम आपको बताते हैं। कि गाइस एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बहू थी। शादी विवाह कर लिए थे। वो जो बुढ़िया थी वो बहुत ही भक्ति भाव से माता की मतलब षष्ठी माता की बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करती थी। तो तभी उसकी बहू पहली बार अपनी सास को करता देख वो हंसने लगी, उसके कर्म पर हंसने लगी कि माता जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ इंसान आसमान को छू गया, पर आप वहीं की वहीं हो पूजा आस्था में। तो उसने कहा ऐसा नहीं कहते, आपको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मेरी आस्था के लिए ठोकर मत मारो। इसलिए गाइस तो उस बुढ़िया पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने पूजा अर्चना साधन जो है अपना जुटाती रही सभी पूजा और व्रत 36 घंटे का पूरा किया। और तभी घाट पर पहुंची तो बहू को साथ लेकर के गए और बेटा भी गया। तभी बेटा ने एक डुबकी लगाई नदी में, तो नदी में डुबकी लगाई तो माता ने उसे डुबो लिया। तभी उसको बुढ़िया को पता चली कि मेरा बेटा डूब गया है। तो डूब गया तो बुढ़िया रोने लगी कि माता मेरे से तुम्हारी भक्ति में ऐसा क्या भूल हुई है तो मुझे ऐसी सजा दी है। तो
बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, दुख होने लगी। यही सुना, भीड़ में गड़बड़ हो गई, भगदड़ मच गई कि एक आदमी डूब गया, ये डूब गया। तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई तो पता चला कि उसका पति डूब गया। वो फिर अपशब्द बोलने लगी बुढ़िया से, अपनी सास से, कि मैंने पहले ही कहा था कि अंधविश्वास में मत पड़ो, आपको क्या, मेरा पति डूब गया। तो तभी बुढ़िया को उल्टा सीधा सुनाने लगी। तभी अम्मा, बूढ़ी अम्मा जो थी, वो नदी में अपनी जान झोंकने वाली थी। तभी जो है लहर में कीर्ति बनी और माता ने जो है उसका पति एक ही लहर में बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर किनारे पर डाल दिया। और माता छठ जो है प्रकट हुई और बोली कि इसने मेरे व्रत को ठुकराया है और अब्द शब्द बोला है, इसलिए इसका घमंड उतारने के लिए मैंने ऐसा किया है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। और इसलिए गाइस हमें इसी से ज्ञान मिलता है कि हमें प्यार और भक्ति भाव से हर एक पूजा करनी चाहिए। और ये छठ पूजा तो बहुत ही कठिन पर्व है और इसकी पूजा जो भी करें तो भक्ति भाव से करें, और जिनके बस की ना हो वो ना करें। और झूठा बर्तन से कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा नए बर्तन लाएं। अगर आपका बर्तन स्टील वगैरह के बर्तन से ना करें पूजन, जो है सिल्वर या तांबे के लोटा से ही इनको जल दें, अर्घ दें, सभी इनका कार्य करें गाइस। और बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करें। छठ मैया की जय।